अस्सलामुअलैकुम। फैसल प्रिंटर्स में खुशामदीद। अच्छा, आज एक मसला आ रहा है प्रिंटर में HP लेज़र जेट 400। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो मसला क्या है और उसका उसके आने की वजह क्या है और उसका हल क्या है। तो सबसे पहले इसका एक डेमो पेज निकालते हैं और चेक करते हैं प्रिंट। ये इसका प्रिंट है। अच्छा, इसमें मसला ये आ रहा है कि ये दरमियान में से प्रिंट कच्चा करता है, प्रिंट मिट जाता है, लफ्ज़ हाथ लगे तो मिट जाता है, वैसे कच्चा करता है। तो ये मसला क्यों आता है और इसकी क्या वजूहात हैं और इसका हल क्या है। अच्छा, ये मसला सबसे पहली वजह ये होती है कि ये प्रिंटर ज़रा हैवी ड्यूटी होते हैं और इसमें बिजली ज़्यादा यूज़ होती है। बिजली पूरी ना होने की वजह से अक्सर जगहों पे देखा गया है कि एक दफ्तर में जब प्रिंटर लगे होते हैं तो काफ़ी सारी एक्सटेंशन, एक एक्सटेंशन बोर्ड होता है, उसमें उनका प्रिंटर भी लगा होता है, कंप्यूटर, CPU, स्कैनर और एक दो चीज़ें लगी होती हैं। तो सबसे पहला मसला यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो एक्सटेंशन होती है वो वैसी बिजली का लोड पूरा नहीं करती और वो मतलूबा लोड जो एक प्रिंटर को चाहिए होता है वो पूरा नहीं करती। तो इसलिए प्रिंट आपका उधर से कच्चा रह जाता है, मिटना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, एक वजह ये है। और इसका हल ये है कि आप प्रिंटर को जब भी लगाएं एक्सटेंशन के बजाय डायरेक्ट यूज़ करें। डायरेक्ट जो हमारा मेन होता है वहाँ से उसको डायरेक्ट आप सप्लाई दें। इसमें अक्सर बंदे ये कहते हैं तो हमारा तो काफ़ी अरसे से ही चल रहा है ये, तो हमें तो मसला नहीं आया। तो इसमें ये होता है कि एक लिमिट होती है ना, आप एक चीज़ को उसकी कैपेसिटी से कम बिजली पे चलाई जा रहे हैं तो इन दी एंड उसने वो प्रॉब्लम कर देनी है। ठीक हो गया, वो हीटर उसका जो फ्यूज़र है वो वीक होता जाएगा और कर देगा। एक वजह ये होगी। दूसरी इसमें वजह ये होती है कि आपकी जो हीटर स्लीव है वो वीक हो गई है। इस वजह से आपका प्रिंट दरमियान में से कच्चा हो रहा है या वह हाथ लगाने से मिट जाता है। तो एक तो ये वजह होती है। तो हीटर स्लीव के वीक होने की वजह से भी ये मसले आ जाते हैं। जैसे ये एक हीटर स्लीव है, ये इधर से ये ख़त्म होना शुरू हो गई है, तो इसकी वजह से भी ये मसला आने शुरू हो जाते हैं। तो आप इसको हीटर स्लीव को चेंज कर दें। तीसरा एक मसला जो होता है वो इस वजह से भी आता है कि जब हम एक ब्रांडेड प्रिंटर लेते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो 110 ओरिजिनल है या कन्वर्टर है। क्योंकि बाहर से जब हमारे पास प्रिंटर आते हैं तो वो 110 होते हैं और पाकिस्तान हमारे क्योंकि बिजली मोस्टली 220 वोल्ट पे चलती है, तो वहाँ से आके कन्वर्ट हो जाते हैं 110 से 220 वोल्ट। ठीक हो गया। तो उसकी वजह से प्रिंटर कुछ अरसे बाद जाके उनके बोर्ड जो है या वीक हो जाते हैं, हीटर में बिजली की सप्लाई जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, हीटर वीक हो जाते हैं। इस वजह से भी प्रिंटर्स में मसला आना शुरू हो जाता है कि जब हम एक कन्वर्टर प्रिंटर ख़रीदते हैं तो उस वजह से अब लाइक इस प्रिंटर की कीमत 25,000 रुपये है फॉर एग्ज़ाम्पल, और अगर यही पीस आप कन्वर्टर में लेंगे तो वो आपको 22-23 हज़ार का मिलेगा, यानी कीमत भी कम होगी उसकी। ठीक हो गया। और बाज़ टाइम ऐसा होता है कि कस्टमर को बताया ही नहीं जाता कि ये कन्वर्टर है और उसको उसी कीमत में दे दिया जाता है, जिसका नुकसान हमें इस सूरत में सामने आता है। ठीक है। और चौथी इसकी यूनिट ये इसका रीज़न ये हो सकती है कि हमारा पूरा हीटर यूनिट ही
या हमारा पूरा बॉडी वीक हो गया है चल चल के, अपनी एक लाइफ है उसकी जो उसने पूरी कर ली है, तो इस वजह से भी ये मसला आ सकता है आपके प्रिंटर में। तो ये 4 वजूहात हैं जिसकी बिना पे आपका प्रिंट कच्चा होना शुरू हो जाता है। तो अब इनमें से कौन सा मसला ठीक करने से वो मसला जाता है और किन वजूहात की बिना पर आता है, ये तो हमने बता दिया है। तो मज़ीद किसी भी किस्म की प्रिंटर्स के बारे में मालूमात के लिए आप रब्ता कर सकते हैं फैसल प्रिंटर्स 033285777891। अल्लाह हाफिज़।